जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका घूमो बुंदेलखंड में। अगर आप चित्रकूट आना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देख लेना। आपके सगे संबंधी आना चाहते हैं उनको जरूर भेज देना, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो चित्रकूट में आपको बहुत सारी चीजें नहीं पता होंगी। सिर्फ आएंगे और कुछ ही चीज देख के चले जाएंगे। आज हम आपको बताने वाले हैं मंदाकिनी, देवगंगा एवं प्रमुख 5 शिलाएं। जो 5 प्रमुख शिला हैं उनको देखना ही देखना पड़ता है, वरना आपकी जो यहाँ की यात्रा है वह अधूरी रह जाएगी। हम आपको बता रहे हैं चित्रकूट की महिमा कामदगिरि और जीवनदायिनी मां मंदाकिनी के कारण ही है। मंदाकिनी की महिमा प्रयाग से भी अधिक है। इसे देवगंगा कहा गया है। भगवान श्री राम ने सीता जी से कहा, रोज चित्रकूट और मंदाकिनी का दर्शन होने के कारण हमें यह क्षेत्र अयोध्या से भी अधिक प्रिय है। नदी पुनीत पुराण बखानी, अत्र प्रिया निज तप बल आनी। मां अनसुईया जिन्होंने इस पावन भूमि पर ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना पालने में झुला दिया था। यहाँ पर उनके पति अत्रि मुनि, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, तप कर रहे थे। कई वर्षों बाद जब समाधि से उठे तो उन्हें प्यास लगी। मां अनसुईया को ऋषि ने पानी लाने कहा, किंतु उस समय भीषण अकाल से धरती तप रही थी। पानी कहीं नहीं था। पति की आज्ञा पालन हेतु मां अनसुईया ने आकाश प्रवाहिनी देवगंगा को प्रकट होने की प्रार्थना की। हे मदगमन करने वाली, सकाम लोगों को स्वर्ग देने वाली, तीनों लोगों को सुशोभित करने वाली त्रिपथगामिनी, आपको नमस्कार है। ऐसी भाव भरी प्रार्थना शुरू कर देवगंगा मंदाकिनी के रूप में मंदराचल पर्वत से सहस्त्र धाराओं में प्रकट हो गई। अब आपको नहीं पता होगा कि मंदराचल पर्वत है कहाँ। तो यह चित्रकूट में ही है जहां से मां मंदाकिनी प्रकट हुई है। चित्रकूट से ही मां मंदाकिनी प्रकट हुई है। आपको अवश्य देखना चाहिए। मंदाकिनी में स्नान करने से व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। मंदाकिनी को त्रिपथगामिनी कहा गया। जब भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं से छोड़ा तो वे 3 शाखाओं में विभक्त हो गईं। जो पाताल लोक गईं उसे सोगावती, स्वर्ग लोक में मंदाकिनी तथा पृथ्वी पर आने वाली भागीरथी कहलाई। सुर सरिधार नाउ मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकिनी। सभी पवित्र नदियां, सरोवर एवं समुद्र मंदाकिनी को महिमा का गान करते हुए पाप मुक्त होने के लिए प्रयागराज स्वयं प्रतिवर्ष माघ मास पूरा होने पर पूर्णिमा के दिन चित्रकूट आते हैं। यहाँ के संतगण गाजे बाजे के साथ प्रयागराज को लेने के लिए प्रयागराज जाते हैं। पाप मोचनी मंदाकिनी में स्नान कर देवर्षि नारद और दक्ष के शाप से मुक्त हो गए थे। नारद जी और दक्ष प्रजापति यहाँ मंदाकिनी में स्नान करके अपने पापों से मुक्त हो गए थे। मंदाकिनी के स्नान एवं कामदगिरि की परिक्रमा से व्यक्ति ब्रह्म हत्या जैसे पापों से छूट जाता है। राजा नल तथा कुंती पुत्र पांडवों ने भी विपत्ति दूर करने मंदाकिनी स्नान कर कामदगिरि की परिक्रमा की थी। महाकवि कालिदास ने भी चित्रकूट व मंदाकिनी को महिमा का गान किया था। कामदगिरि पर्वत ने नीचे प्रवाहित मंदाकिनी ऐसे सुशोभित है जैसे कंठ में माला। मंदाकिनी नदी में चारों वेदों का निवास है। इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कामदगिरि पर्वत के नीचे प्रवाहित भगवान श्री राम जी के आगमन से जैसे चित्रकूट गिरि कामदगिरि हो गए, वैसे ही देव गंगा साक्षात राम स्वरूप को प्राप्त कर लिया। पयोभूता नदी यत राम रूपेण संस्थिता।
मंदाकिनी के जल में राघवेंद्र सरकार के रूप स्वरूप का ही दर्शन करना चाहिए। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं मंदाकिनी तट पर प्रमुख 5 शिलाएं। अनसुईया आश्रम के पास मंदाकिनी तट एवं मंदाकिनी के अंदर 5 शिलाएं हैं जो चमत्कारिक हैं। इन शिलाओं के बारे में जनश्रुति है कि अत्रि जी जब तप साधना में संलग्न रहते थे, लोग अपनी अपनी समस्याओं को निवारण हेतु आते जाते थे, जिससे उनकी साधना में व्यवधान होता था। अत्रि जी ने अपनी 5 दिव्य शक्तियों से इन शिलाओं को स्थापित कर दिया। जहां अपनी समस्या कह देने से वह समस्या ठीक हो जाती है। ये शिलाएं इस प्रकार हैं। संकट मोचनी शिला। मंदाकिनी के अंदर एक विशाल शिला है जिसमें वर्तमान में श्री हनुमान जी का विग्रह बना दिया गया है। 10वीं शताब्दी का उल्लेख भी शिला है पर है। यह शिला उत्तर विमुख स्थित है। इसके दर्शन से संकट का निवारण होता है। प्रेत मोचनी शिला। मंदाकिनी तट पर उद्गम की ओर जाते हुए मुख्य प्राचीन अनसुईया माँ के तपस्थली के नीचे यह शिला है जिसमें योग नियो एवं भैरव आदि के देव चित्र उत्कीर्ण हैं। उसके ऊपर जाकर कलावा बांध करके नारियल रखने से प्रेत पीड़ित व्यक्ति को तत्क्षण लाभ होता है। पाप मोचनी शिला प्राचीन मंदिर। अति तीर्थ के दक्षिण दिशा में पाप मोचनी शिला है जिसके दर्शन मात्र से मन वचन काया से किए पाप नष्ट हो जाते हैं। दरिद्र मोचनी शिला। पाप मोचनी के निकट ही दरिद्र मोचनी शिला है। इस शिला के दर्शन मात्र से दरिद्र व्यक्ति दरिद्रता से मुक्त हो जाता है। ऋण मोचनी शिला। दरिद्र मोचनी शिला के समीप ही में ही ऋण मोचनी शिला है जिसके दर्शन से व्यक्ति ऋण मुक्त हो जाता है। पितरों की सेवा से पितृ ऋण, देव पूजन से देव ऋण तथा स्वाध्याय, ज्ञान, दान, ऋषि ऋण की मुक्ति शास्त्रों में कही गई है। पाप मोचनी, दरिद्र मोचनी और ऋण मोचनी 3 शिलाएं मंदाकिनी के जल के अंदर स्थित जाकर व्यक्ति इन तीनों शिलाओं के दर्शन कर सकता है। यहीं पर ऊपर पहाड़ में चढ़ते समय नट बाबा की तपस्थली जाने का मार्ग है जहां आज भी चंदन की वर्षा होती है। अनसुईया तप क्षेत्र में फल की वन जहां यदा कदा आज भी गंधर्वों का दर्शन होता है। इच्छाधारी नाग नागिन एवं दिव्य पुरुष भी यहाँ रहते हैं। यहाँ से अमरावती जाने का पैदल बीहर जंगल का रास्ता है। ऊपरी भाग जो सबसे ऊंचा शिखर है उसे सप्तलोक कहते हैं। इसके बाद अब मित्रों हम सती अनसुईया अति तीर्थ के बारे में आपको कल डिटेल में बताएंगे। अगले पार्ट में आप हमारे साथ सभी पार्टों में बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी तक जितना बताया हमने, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दिया करिए ताकि हमको भी एक मनोबल मिले। जय श्री राम, जय चित्रकूट धाम, जय बुंदेलखंड।